नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि जमीनी पैमाइश के दौरान पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप, जांच का आदेश। जी हां, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में जमीन की पैमाइश के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद के बाद स्थानीय पुलिस पर दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले पर एसपी सिटी निमिष पाटिल ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि कल तिवारीपुर थाना क्षेत्र में जमीन की पैमाइश चल रही थी, जिस दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत पुलिस को इस संबंध में पीड़ित पक्ष से शिकायत प्राप्त हुई है कि एसपी सिटी ने स्पष्ट किया है मामले की जांच सीओ कोतवाली द्वारा की जा रही है। कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। रिपोर्ट आते ही और जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मुलाकात कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित चंदन यादव ने बताया कि हमारे यहाँ जमीन की पैमाइश चल रही थी। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा हमें जबरदस्ती करते हुए जानवरों की तरह पीटा गया। हम चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, जिसमें और कोई पीड़ित इनका शिकार ना बन सके। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। से आप मिलने आए थे, आप लोग क्या प्रकरण है और क्या क्या? देखिए, आजकल परसों में कई ऐसी घटनाएं हुई बीते सप्ताह में। आज हम लोग आए हैं एसएसपी महोदय से बताने, अवगत कराने कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। जब भी कोई फरियाद लेकर के जब वो थाने पर जा रहा है तो थाने पर पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं। एक पीपीगंज का मामला है। उस पीपीगंज के मामले में एक डेयरी व्यापारी है। वो डेयरी व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। इसी दौरान पुलिस जाती है पीपीगंज की चौकी के अंतर्गत कोई चौकी है, वहां जाती है और उसको बढ़े नाम के साथी को उठा ले जाती है और जाकर के बुरी तरह से मारती पीटती है। उसकी शिकायत थी। दूसरी शिकायत पिपराइच की है। वहां भी एक अब्दुल रहीम नाम का लड़का व्यक्ति है, उसको भी पुलिस बुरी तरह से मारती पीटती है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई कर दी उसमें। और एक तिवारीपुर थाना अंतर्गत ये डोमिनगढ़ चौकी इंचार्ज ने एक विवेक नाम के लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो अधमरा हो गया। यद्यपि हिष्ट पुष्ट है, लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से मारा है। इन सारी बातों को लेकर के आज हम लोग कप्तान महोदय गोरखपुर से हमने वार्ता की है। कप्तान महोदय ने भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे ये जांच कमेटी बैठा करके अतिशीघ्र उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया है। और हम लोगों ने भी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कप्तान महोदय से कहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, कम से कम नेताओं के साथ इस तरह व्यवहार न किया जाए, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से होना चाहिए कि सबके साथ समान व्यवहार हो। धन्यवाद। तो तिवारीपुर प्रकरण में जो पिटाई वाला मामला आया, क्या हुआ उसमें अभी तक? देखिए, कल थाना क्षेत्र तिवारीपुर में जमीन के पैमाइश के दौरान दो पक्षों में विवाद हो रहा था। उसी के दौरान वादी द्वारा यह आरोप लगाए गए कि उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। इसी के बारे में वादी से शिकायत प्राप्त हुई है और उस शिकायत का जो इंक्वायरी है वो सीओ कोतवाली द्वारा की जा रही है। और इसका रिपोर्ट आते ही, जिसमें इस घटना में जो संलिप्त पुलिसकर्मी पाए जाते हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
एक बार आपसे नपवा दीजिए, नहीं नपवाए उसके बाद क्या नाम हम कहें कि पत्थर हम उठा के फेंक देंगे, नहीं मानेंगे। बस ऐसे पत्थर मैंने टच किया, उसके बाद जो और चौकी इंचार्ज डोमिनगढ़ के हैं वो लगे हमको पकड़ के वहीं मारने की। चौकी इंचार्ज शशि किरण और एक दीपक कुमार गुप्ता हैं और अन्य सिपाही थे लोग, हमको लगे पकड़ के वहीं मारने। मारते मारते वहाँ से ले आए, गाड़ी में बैठाएं, गाड़ी में बैठाते वहाँ रास्ते में भी हम लोग को मारे, फिर ले आके डोमिनगढ़ चौकी पर हमको मारा, उन्होंने मारा, हमको बेहोश हो गए। उसके बाद फिर वहाँ से सब लोग हमको उठा के ले गए तो तिवारीपुर थाना में बैठाए, उसके बाद रात भर मारे। उसके बाद सुबह हमारा 181 से मारे थे, हमको मार रहे थे डंडे से। कब की घटना है ये? 28 तारीख को संडे को हुई। आपने अधिकारियों से मुलाकात की? हाँ, अभी आज हम मुलाकात किए हैं यहाँ पर एसडीएम साहब से, फिर इसके पहले एडीजी संपर्क किए हैं। क्या ये आश्वासन दिए हैं कि जांच हम कराते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने दिन आपको थाने में रखे और फिर हमको कम से कम 24 घंटे इन्होंने थाने में रखा। उसके बाद 151 में चालान किया। उसके बाद हम कल छूटे हैं 5-6 बजे। फिर कहाँ गया? फिर हमको चक्कर आ रहा था। उसके बाद हम हॉस्पिटल में, यहाँ पर जो सदर हॉस्पिटल है यहाँ पर हम एडमिट हुए अभी जस्ट आ रहे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और जो हमको मारा है वो सस्पेंड हो और उनके खिलाफ मुकदमा हो।